नमस्कार। आज मैं आपको सुप्रसिद्ध और लोकप्रिय और संदेश प्रधान गीतों को लिखने वाले गीतकार योगेश जी के बारे में बताने जा रहा हूं, जिन्हें हमने उज्जैन में हिंदी सेवा सम्मान से सम्मानित किया था। सुप्रसिद्ध फिल्म गीतकार योगेश जी, बचपन से उनका फिल्म गीतकार बनने का कोई लक्ष्य नहीं था, और अगर ये कहा जाए कि लेखन प्रतिभा को वो स्वयं नहीं जानते थे कि उनमें कितनी प्रतिभा है। उनके स्कूल के एक दोस्त हैं सत्य प्रकाश त्रिपाठी, वो इस प्रतिभा को जानते थे और वो चाहते थे कि योगेश जी फिल्मों में जाएं और गीत लिखें, गीतकार बने, लेकिन योगेश जी अनजान थे। आखिरकार एक दिन आया ऐसा कि योगेश जी मुंबई के लिए निकले और साथ में उनका दोस्त भी था। योगेश जी के पिताजी मुंबई में इंजीनियर थे, नौकरी करते थे, और वो भी यही चाहते थे कि नौकरी करें। योगेश जी का भी यही इरादा था कि मुझे मुंबई में नौकरी करना है, लेकिन उनका दोस्त उनके साथ आ गया कि बार बार उस योगेश जी को ऊर्जा दे, याद दिलाए उनकी प्रतिभा के बारे में। आखिरकार मुंबई अपने पिता के घर गए और मिलना जुलना हुआ कुछ समय, और ऐसे ऐसे करते कुछ ऐसे हालात बने कि योगेश जी को वाकई फिल्मों में आना पड़ा गीत लिखने के लिए। और योगेश जी देखते ही देखते, संघर्ष करते करते आखिरकार फिल्मों में गीत लिखना शुरू किया। योगेश जी ने लगभग 150 फिल्मों में गीत लिखे और 2000 गीत लिखे, और उस समय के दिग्गज संगीतकार उनकी फिल्मों के लिए गीत लिखे हैं, जैसे कि आप सलील चौधरी, एस.डी. बर्मन, आर.डी. बर्मन, मदन मोहन, कल्याण जी आनंद जी, बप्पी लहरी, उषा खन्ना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के लिए भी एक आध दो गीत लिखे हैं उन्होंने, और रविंद्र जैन जी। इनके साथ जो काम किया है, और वो काम आज तक वो गीत लोगों को याद रहते हैं। साथ ही साथ योगेश जी ने एक ऐसा भी काम किया, मुझे लगता है बहुत कम गीतकारों ने किया हुआ, कि योगेश जी ने 200 टीवी सीरियलों के लिए शीर्षक गीत लिखे हैं। बताइए, आश्चर्य की बात है, 200 टीवी सीरियलों के लिए, जिसमें कि एक टीवी सीरियल चंद्रकांता, उसमें 30 गीत लिखे उन्होंने, और दूसरा सीरियल था हसरते, उसमें 14 गीत लिखे। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि योगेश जी ऐसे अकेले गीतकार हैं जो टीवी सीरियल के लिए इतने गीत लिखे। हो सकता है रविंद्र जैन साहब हो। कार्यक्रम कालिदास अकादमी में हो रहा था, और कार्यक्रम का समय 7 बजे का था, और हमारे अतिथि थे कुलपति जवाहर कौल साहब और कलेक्टर रविंद्र कियावत साहब। कालिदास अकादमी या उस एरिया की लाइट चली गई। 10 मिनट 15 मिनट नहीं आई, सभी बाहर आ गए, कलेक्टर साहब, कौल साहब और सारे संगीत प्रेमी। मालूम हुआ कि लाइट अभी बहुत लेट आएगी। पहली बार जहां पर शहर में लोगों ने देखा कला का और साहित्य का, लेखन का प्रभाव। कलेक्टर साहब ने कहा, नहीं, बिजली एमपी बोर्ड से कि हमारे शहर में इतने बड़े गीतकार आए हैं, हम उनको इंतजार कराना नहीं चाहते हैं, आप मेरे बंगले की लाइट इधर शिफ्ट कर दीजिए। कालिदास अकादमी से कुछ ही दूरी पर उनका बंगला है, और कलेक्टर साहब की ये सक्रियता, ये लगन और ये लगाव साहित्य और गीतों के प्रति, आखिरकार 1.5 घंटे बाद कालिदास अकादमी में लाइट आई और कार्यक्रम शुरू हुआ। कार्यक्रम शुरू होता है, योगेश जी के गीत, जिंदगी कैसी है पहेलियां हैं, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, इस तरह के गायकों ने गीत गाए, और योगेश जी ने भी अपनी कविताएं प्रस्तुत की। योगेश जी ने अपना जो उद्बोधन दिया, उसमें कहा कि जिस समय मैं फिल्मी गीतों की दुनिया में मैंने जो कदम रखा, उस समय बड़े बड़े गीतकार, एक से बढ़कर एक गीतकार जमे हुए थे। किसी नए गीतकार को जमना बहुत मुश्किल काम था। मुश्किल कहते ना, मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन था।
जैसे कि शैलेंद्र, मजरू सुल्तानपुरी, गुलजार साहब, नीरज, इस तरह के नाम थे। उसके बाद भी मैंने मतलब योगेश जी ने अपना वो मुकाम बनाया और यादगार गाने दिए। शुरू में योगेश जी चाहते थे कि उनके लिखे गीतों पर धुनें बने, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। कोई भी संगीतकार इस बात के लिए तैयार नहीं हुआ। आखिरकार संगीतकारों ने अपनी धुनें दी और योगेश जी ने गीत लिखे। मतलब पूरे ही गाने उन्होंने संगीतकारों की धुनों पर लिखे। जो उनकी चाहत थी कि मेरे लिखे हुए गीत पे धुन बने, वो नहीं हो पाया। योगेश जी ने कहा कि मैंने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया है। लगन और मेहनत और जो संघर्ष मैंने झेला था, किया था, वो गीतों की शक्ल में श्रोताओं के पास पहुंचा है। तो मेरी ईमानदारी पर मुझे अपने आप पर गर्व होता था, इसीलिए वो गीत बने हैं। और उन गीतों में अगर आप देखें तो इनके लिखे हुए गीतों में एक सामाजिक चेतना जागृत हुई है। योगेश जी के हर गीत में जीवन दर्शन है और मन की जो विभिन्न स्थितियां होती ना, उनके भावों को उन्होंने गीतों के माध्यम से लिखा और वो गीत अमर हो गए। इस तरह से शैलेंद्र जी का यादगार कार्यक्रम रहा, जो आज तक हम भूले नहीं हैं। कल मैं आपको सुनाऊंगा सुप्रसिद्ध अभिनेत्री पूनम ढिल्लन और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त तबला गायिका अनुराधा पाल के बारे में। धन्यवाद।